नमस्कार, आप सब देख रहे हैं नेशन न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अभी हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो हमारे सामने बैठे हुए हैं राहुल रंजन जी, जिनका मैंने इंटरव्यू कुछ महीनों पहले जदयू के नेता के रूप में हम लिए थे। आज हमें रास्ता में जब हम मोकामा वापस आए तो पता चला और रास्ते चौक चौराहे पर हम एक ही चीज़ सुन रहे थे कि मोकामा के जो राहुल रंजन जी हैं वो दल बदलू हैं, उनका कोई अस्तित्व तो नहीं रहा है, कभी इस पार्टी से उस पार्टी से वहाँ। तो हमने सोचा राहुल रंजन जी से मिलकर हम उस जो वाक्यांश जो चला हुआ है इस क्षेत्र के राजनीति परिवेश में और लोकल बच्चे के ऊपर, तो हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं क्या दिक्कत आया था या किस रीजन से या पद प्रलोभन बीजेपी के तरफ से इन्हें मिला, जो कि ये जदयू से इस्तीफा देकर बीजेपी में आया है। नमस्कार राहुल रंजन जी। सबसे पहले नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। तो बोले राहुल रंजन जी, आज हम बहुत दिनों के बाद जब मोकामा आए तो मोकामा के चौक चौराहे और स्टेशन पर भी उतरे तो एक ही चीज़ सुनाई दे रहा था, जो आपके यूथ हैं, जो कि आप पहले एक यूथ में आइडियल माने जाते थे, तो कुछ महीनों से हम तो मोकामा में नहीं एक्टिव थे, तो ये चीज़ सुनने को मिल रहा था कि राहुल रंजन जी दल बदलू हो गए, उनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। क्या ये कुछ हद तक सही है या अफवाह? निसंदेह जब आप सामाजिक राजनीति में रहते हैं तो आप उन दलों का वर्ण करते हैं जो दलन आपके समाज में आके विकास करे और समाज को आगे लेके जाए। और वर्तमान आधुनिक समय में हमारी समाज काफ़ी पीछे है, जिसका एकमात्र कारण है हमारे जनप्रतिनिधियों का क्षेत्र के प्रति अच्छा व्यवहार न होना या क्षेत्र कार्यों के प्रति उनकी व्यवहार कुशलता न होना। मैं बताना चाहता हूं आपको, और जो दल बदलू की बात आप कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक शुरुआत किया था, छात्र राजनीति में। मैं 12 साल मोकामा का नगर मंत्री रहा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में। उसके बाद सामाजिक राजनीति में मैंने जनता दल यूनाइटेड के युवा जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। निसंदेह वहाँ पर भी मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, केवल सामाजिक स्वार्थ के लिए अपने युवाओं की ऊर्जा जो आज के समय में जिस तरह से क्षय हो रही है उसे बचाने के लिए मैं जनता दल यूनाइटेड जो सत्ताधारी दल है बिहार का, उसका वर्ण मैंने किया था। लेकिन विगत कुछ दिनों से मैं देख रहा था जनता दल यूनाइटेड भी पूर्व के पार्टी राजद की तरह क्षेत्रवाद की पार्टी, जातिवाद की पार्टी बन के रह गई थी। सामाजिक विकास से दूर दूर तक कोई इसका लेना देना नहीं है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति विशेष की चर्चा होती है और व्यक्ति विशेष की राजनीति होती है, कहीं कोई सामाजिक चर्चा नहीं होती है। और जहाँ तक आप हम पे आरोप लगाते हैं एक दल बदलू का या वैसा कुछ भी जो आप सुन के आए हैं मेरे पास, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं व्यक्तिगत स्वार्थ से राजनीति कर रहा होता तो सत्ताधारी दल का युवा जिला अध्यक्ष का पद त्यागना कोई छोटी बात नहीं है। आज सामाजिक ज़रूरत के हिसाब से, आज समाज को संरक्षित करने के हिसाब से मैंने जनता दल यूनाइटेड को एक झटके में छोड़ा और समाज के साथ जुड़ के कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी का वर्ण मैंने किया है। और आज भी जितने भी युवा हैं, आज देख सकते हैं बिहार में क्या है। हमारी क्षेत्र की मैं बात करता हूँ, जो हमारे छवो प्रखंड के जो युवा जिला, जो मेरी टीम थी, पूरी टीम ने एक साथ इस्तीफा दिया। आज भी राकेश कुमार महतो घोसवरी के प्रखंड अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ले चुके हैं। और काफ़ी लोग, समय का इंतज़ार कीजिए, जनता दल यूनाइटेड एक व्यक्ति विशेष तक सिमट के रह जाएगी। 2024 आते आते, लोकसभा चुनाव आते आते इस पार्टी का नामो निशान बिहार से ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें राहुल रंजन जी अभी तो, और हमारे जो मुखिया हैं बिहार के श्री नीतीश कुमार, जो कि विकास पुरुष माने जाते हैं, और उनके सहयोगी जो ललन बाबू हैं वो विकास पुरुष माने जाते हैं बिहार के। और आपके जो पहले भी इस चैनल पे आप ही ने बोला था कि हमारे जो आदर्श हैं विकास पुरुष है ललन बाबू, वो काफ़ी ही बिहार और मोकामा के विकास के लिए बहुत सारे काम किए। तो क्या ये अफवाह थी उस वक्त की आपकी बोली? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन चीज़ों को समझने के लिए आप थोड़ा सा इसको दूसरे अर्थ में देखें। जब आप किसी स्कूल में जाते हैं तो उसकी डेमो देख के या कैटलॉग देख के आप उस स्कूल में एडमिशन लेते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पे कुछ समय देते हैं, जब आप वहाँ पे शिक्षकों के बीच सानिध्य स्थापित करते हैं,
जब जब आप वहाँ पे देखते हैं चीज़ों को, कि उसके बाद जब आपकी समझ में आती है कि नहीं, ये आप जिस तरह की शिक्षा आप चाहते हैं, जिस तरह की व्यवस्था आप चाहते हैं, जिस तरह की संस्कार को आप अर्जित करना चाहते हैं, वो वहाँ पे नहीं है, तो स्कूल का परित्याग करके किसी और स्कूल में आप जाते हैं। उसी तरह से राजनीति में जिन लोगों की बात आज आप कर रहे हैं, ये स्वार्थवादी लोगों की एक संगठन है, जहाँ पर एकात्म पराक्रम को ही राज्य की पराक्रम बताई जाती है, और वहाँ पर केवल और केवल स्वार्थ की चर्चा होती है, कोई समाजवाद की चर्चा नहीं होती है, कोई लोहिया जी, कर्पूरी जी, जयप्रकाश जी, किन्हीं के आदर्शों पे कोई लोग नहीं चलते हैं, केवल और केवल उनके नाम को यूज़ करते हैं। क्योंकि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि सांसद जो हैं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद ललन सिंह जी, मैं बताना चाहता हूँ 5 साल हुए उनके चुनाव जीते, लगभग 5 साल में एक बार भी मोकामा क्षेत्र में, मोकामा शहर में वो घूमने नहीं आए एक प्रतिनिधि के तौर पे। आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने प्रतिनिधि से ही आशाएं लगा सकते हैं, क्योंकि वो सदन में जहाँ पर विकास की भागीदारी तय होती है, वहाँ यही लोग आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब यही लोग शून्य पड़ जाएं, जब यही लोग अपनी स्वार्थ की राजनीति शुरू कर दें, जब यही लोग अपनी स्वार्थी व्यवस्था को लागू कर दें और कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद और जातिवाद की सोच से ग्रसित हो जाएं, तो एक समय आने के बाद परित्याग करना पड़ता है। और मैं भी वही किया। मेरी कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं थी, कहीं नहीं थी। अगर व्यक्तिगत स्वार्थ होती तो कौन व्यक्ति होगा जो जदयू युवा जिलाध्यक्ष जैसे पद को एक झटके में छोड़ के और दूसरी संगठन में आके, भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में आके काम करे। मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी भी में आने का भी बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि आज जिस क्षेत्र की आप बात करें, शोषित, दलित, गरीब, समाज के सबसे अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी अपने विकास को पहुंचाई है। चाहे प्रधानमंत्री मुफ्त अन्न योजना हो, चाहे विभिन्न योजना हो। आज देख सकते हैं, भारत तो छोड़ दीजिए, खासकर भारत के जो दुश्मन राष्ट्र हैं, जो कभी नहीं चाहते कि भारत एक राष्ट्र के रूप में विकास करे, उन देश के नागरिकों में भी मोदी जी की चर्चा है। ये कोई नई बात नहीं है। आज देख सकते हैं, विभिन्न परंपरा जिसके लिए भारत के आज तक के लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रधानमंत्री ललायित होते थे, आज उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। एक बात, सामाजिक स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न योजनाओं को चला के समाज को सरकार से जोड़ने का कार्य किया है। क्या आप कभी बता सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड ने कोई सोशल इस तरह की एक्टिविटी की हो जहां पे वो समाज के साथ जुड़ के कार्य कर? यहाँ पर एक जनता दल यूनाइटेड में केवल एकात्म पराक्रम की बात होती थी, क्या लगता है की बात होती तो क्या लगता है नीतीश जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे? अब देश के लोगों के साथ इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता है भाई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संख्या बल का खेल है। वो तो पूरा विपक्ष एकजुट करने में लगे हुए हैं भाई। कोशिश तो कोई भी कर सकता है, कोशिश करने में कुछ जाता थोड़ी है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 2029 तक भारत ने प्रधानमंत्री के तौर पे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दे चुकी है। इसमें कहीं किन्हीं के लिए कोई स्थान नहीं है, ना राहुल जी के लिए कोई स्थान है, और नीतीश जी तो दूर दूर तक इस फेरिस्ट में है ही नहीं। तो राहुल रंजन जी छोड़िए, नरेंद्र मोदी की बात। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बहुत कुछ दिया, विदेश में भी बहुत कुछ हुआ, उसके बाद को हटाइए। आपने मोकामा को क्या दिया अभी तक? आने वाले समय में मोकामा को क्या देंगे? क्या फिर वही अपने जो एक आदर्श माने जाते हैं यूथ के पकड़ को, उसे फिर मिस यूज ना? जनता दल यूनाइटेड के समय वोट उधर गिरवा दिए, फिर इधर। तो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए आप मेहनत कीजिए, फिर आप आरजेडी में चले जाइएगा। मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमारे मोकामा क्षेत्र के युवाओं की ऊर्जा जो कहीं ना कहीं उसी के अंदर दम तोड़ रही है, उन युवाओं के ऊर्जाओं को यूज़ करने के लिए, उसे संरक्षित कर आधुनिक विकास से जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं मेरा प्रयास रहेगा। पहले भी रहा है, आज भी रहा है। मैं जहां जिस दल में पहले था, निसंदेह वहां पे मैं अपने कार्यों में सिद्ध नहीं कर पाया, और कहीं ना कहीं हमें आज भारतीय जनता पार्टी का वर्ण करना पड़ा है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि युवाओं के बारे में सोचने वाली पार्टी, महिलाओं के बारे में सोचने वाली दल निसंदेह हमारे मोकामा के भी युवाओं और महिलाओं के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करेगी, उनके ऊर्जाओं को संरक्षित करने की व्यवस्था करेगी, यह हमें पूर्ण विश्वास है।
तो क्या बीजेपी में आपको कहीं से टिकट का प्रलोभन मिला है? क्या आप मंत्री पद तक जाइएगा? कुछ उस ढंग का आपका बीजेपी के साथ डील हुआ है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। यहाँ पे कर्मों के आधार पे फल प्राप्त होता है। अगर उस कर्म के योग्य हम होंगे, अगर उस पद के योग्य हम होंगे, तो निसंदेह यहाँ पे पारदर्शी व्यवस्था है, हमें वो चीज़ मिलेगी, मुकामा को वो सम्मान मिलेगा, निसंदेह हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्षेत्रवादी व्यवस्था नहीं है, यहाँ जातिवादी व्यवस्था नहीं है जो क्षेत्रीय दलों में होती है। भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है, और आज भी उन्हीं के आदर्शों पे चल रही है और उन्हीं के कार्यों को अंगीभूत करके, उन्हीं की व्यवस्था को अंगीभूत करके कार्य कर रही है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि हम एक युवा के तौर पे हमें भी सम्मान मिलेगा। तो क्या आप नरेंद्र मोदी जी से कभी मिले हैं? नहीं मिले हैं तो क्या आगे कभी अपॉइंटमेंट है नरेंद्र मोदी जी से मिलने का? मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से समाज के हर व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। मन की बात हो या और भी चीज़ हो, और जहां तक व्यक्तिगत मिलने की बात है तो मैं ऐसी कामना है हमारी कि कभी वो मौका आए, कभी वो क्षण आए जहाँ पर मैं आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान करूं और मुकामा की व्यवस्था के बारे में उनको अवगत कराऊं। क्या राहुल रंजन जी, आपसे हम आखिरी सवाल पूछने जा रहे हैं, क्या आप बीजेपी के लिए जो मेहनत और यूथ का ऊर्जा लगा रहे हैं, तो आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 और 2025 विधानसभा चुनाव, मोकामा विधानसभा चुनाव और मुंगेर लोकसभा चुनाव बीजेपी की झोली में जाने वाली है? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जन जन, समाज का जन जन इन निर्णायक समय का प्रतीक्षा कर रही है। चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2025 का विधानसभा चुनाव हो, दोनों ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में क्लीन स्वीप करने जा रही है। और ये गर्व होता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे कि हम कार्यों के आधार पर, हम अपने कार्यों के आधार पर मेहनताना मांग रहे हैं जनता से, और जनता इसे देगी। निसंदेह दोनों ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगा, यह आश्वस्त मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल रंजन जी, आपने अपना कीमती समय नेशन न्यूज बिहार को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का न्यूज देखने के लिए फेसबुक पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।